बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक जेमिनीज वालों के लिए कैसा गुजरेगा 29 मार्च से लेके 4 अप्रैल 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक जेमिनीज वालों के लिए कैसा गुजरेगा, इनके किन मामलात में बेहतरी है और किन मामलात में इनको एहतियात बरतनी है। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं। क्या आप जेमिनीज तो नहीं, क्या आपका बुर्ज जोधा तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ काफ और काफ से शुरू होते हैं तो आप भी जेमिनीज हैं और आपका बुर्ज भी जोधा है। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। जेमिनीज वालों के जायचे के फर्स्ट हाउस के अंदर मरीक है और जो इनके 6th हाउस का हाकिम सितारा है, जो इनके 11th हाउस का हाकिम सितारा है। नो डाउट जेमिनीज वालों के इस वीक के अंदर काम काज के मामला, सेहत के मामला में ज़रूर बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। आपकी मुलाजिम और मुलाजमत के मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। लेकिन सिर्फ आपने कमर दर अकरब का टाइम निकाल लेना है। कमर दर अकरब की मैंने इससे पहले वीडियो बनाई हुई है, मैं इस वीडियो के नीचे जाके उसका लिंक दे दूंगा, आप ज़रूर वो वीडियो को जाके देखिएगा। और कमर दर अकरब में आपने किस चीज़ का सदका देना है, ज़रूर अपना कमर दर अकरब का सदका निकालिएगा। इसलिए कि इस वीक में ज़्यादातर मामलात आपके हक में होने जा रहे हैं, बेहतर होने जा रहे हैं। अगर आप वीक जेमिनीज नहीं हैं तो इस वीक के अंदर यकीनी तौर पर आपके काम काज के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, आपके इज्जत और वकार के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है और आपके कानूनी मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। वो बेहतरी इसलिए आती हुई नज़र आ रही है कि आपके जो 9th हाउस में सैटर्न है, सैटर्न ने एक नज़र मुकम्मल करनी है आपके 11th हाउस में सूरज के साथ। सूरज जो आपके तीसरे घर का हाकिम सितारा है, जो आपके रिलेशन का घर है, जो आपके कम्युनिकेशन का घर है, जो आपके ट्रांसपोर्ट का घर है और जो आपके हमसायों का घर है, जो आपके दोस्त यारों का घर है। ये मामलात में आपकी बेहतरी आती हुई नजर आएगी। इन मामलात में आप अपने आप को खासे बेहतर महसूस करेंगे। अगर आपके कई महीनों से कहीं रिलेशन ख़राब है अपने रिश्तेदारों के साथ या दोस्त यारों के साथ, कई महीने हो गए हैं और उनके साथ आपकी किसी मामले में अनबन हो चुकी थी और सुलह नहीं हो पा रही थी, तो ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाला है। इन मामलात में ये वीक आपके लिए ये लकी साबित होने वाला है। इस वीक के अंदर आपके जायदाद के मामलात भी हल होते हुए नज़र आ रहे हैं, वो आपके हक में होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसलिए कि जो आपका रियल हाकिम सितारा मरकरी है, इसने प्लूटो के साथ एक नज़र मुकम्मल कर ली है। ये नज़र एक अच्छी मुकम्मल करनी है जिसकी वजह से आपके वरासती मामलात में और आपके शराकी मामलात में ज़रूर बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। इन मामलात में आपकी खासी कामयाबी मिलती हुई आपको नजर आएगी। वैसे भी जो फुल मून हुआ है वो आपके जायचे के 5 हाउस में हुआ है। फुल मून आपके जायचे के 5 हाउस में होने की वजह से एक तो आपके माली मामलात में भी ज़रूर बेहतरी आएगी और जो लोग शादीशुदा अफराद हैं जिनकी आगे से औलाद है तो औलाद के मामलात में भी खासी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। आप औलाद के मामलात में किसी हद तक जज्बाती भी हो जाएंगे। जो लोग शोबिस इंडस्ट्री में काम करते हैं, फिल्म थिएटर वगैरह में काम करते हैं, वो भी अपने मामलात में बेहतरी फील करेंगे और अब उनका काम करने का तरीका भी अलग होगा। इसलिए कि अगर आप काफ़ी अरसे से काम एक तरीके से कर रहे हैं तो अब इस वीक के अंदर वो तरीका आपका चेंज होने वाला है। काम काज का तरीका अब आपका नया आने वाला, ये कुदरती तौर पर ये अमल होगा। इसलिए कि जो आपके स्केच के अंदर है वो सितारों की पोजीशन एक पॉजिटिव होकर चेंज हो रही है, आपके हक में बहुत ज़्यादा बेहतर जा रही है। हालांकि आपके फर्स्ट हाउस में मरीज के साथ रास भी है, लेकिन रास उन लोगों को ज़्यादा तंग करेगा जो वीक जेमिनीज हैं। अगर आप वीक जेमिनीज नहीं हैं तो फिर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर आपको छोटी सी टिप दूंगा कि आपने इस वीक के अंदर किसी भी काम के लिए जल्दबाजी नहीं करनी और लड़ाई झगड़ा नहीं करना। अगर आपने जल्दबाजी नहीं की और लड़ाई झगड़ा नहीं किया तो आप देखेंगे कि आपके मामलात आपके हक में कितने बेहतर होने लगेंगे। आप अपना सदका लाजमी दीजिएगा। एक कमर दर अकरब में अपना सदका निकालिएगा और एक सदका मुश्तरी की साथ में या जुमेरात वाले दिन सदका निकालिएगा। ऑयल का सदका निकालिएगा। आपने ऑयल लेना है, चाहे कोई सा भी ऑयल और किसी भी क्वांटिटी में ऑयल हो, आपने 7 दफ़ा सर से वार के अपने घर से बाहर आपने ये सदका निकालना है। आपका सदका
हो जाएगा। इसलिए कि ये मैं उन लोगों को बता रहा हूं जो वीक जेमनीज हैं। और अगर आप वीक जेमनीज भी नहीं और आपको पता भी नहीं कि आप वीक हैं या स्ट्रॉन्ग है, फिर भी आप ये सदका निकाल सकते हैं। अपने मामलात में बेहतरी लाने के लिए ये सदका निकाल सकते हैं। और जो जेमनीज वाली फीमेल्स हैं जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, उनके लिए भी ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाला है। निकाह के लिहाज से, शादी के लिहाज से, रिश्ते के लिहाज से उनके लिए भी ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाला है। हाँ, जो जेमनीज वाले सालों साल से परेशान हैं, उनको ये चाहिए कि वो अपना पैदाइशी जायजा बनवाएं। पैदाइशी जायजा बनाने के बाद जो भी आपकी रेमेडीज बनती हैं वो करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपके भी हालातों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो जेमनीज वाले अपना पैदाइशी जायजा बनवाना चाहते हैं, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ है, आप इस पर रब्ता करके अपना पैदाइशी जायजा बनवा सकते हैं। पैदाइशी जायजे की थोड़ी बहुत फीस तो होती है, लेकिन आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। उम्मीद यह करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।